आज की इस वीडियो में तुम्हें वेजिटा की ऑल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। वेजिटा बेस फॉर्म। ये वेजिटा की बेस फॉर्म है। इसमें वेजिटा की पावर गोकू की जैसी हाई होती है। इस फॉर्म में नॉर्मली रहेता है जब वो सुपर सायन बन जाता है, उसका बाल और आंखों का रंग गोल्डन हो जाता है। ये फॉर्म उनका नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उनका पावर लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। इस फॉर्म में वेजिटा की स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। सुपर सायन फॉर्म वेजिटा के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इनिशियली वो अपने राइवल गोकू के इस फॉर्म को अचीव करने में पीछे था, लेकिन उसने अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से भी ये फॉर्म हासिल किया। वेजिटा का ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल सीरीज में उनके कैरेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस फॉर्म के थ्रू वो नॉट ओनली अपने एनिमीज से टक्कर लेते हैं, बल्कि उनका कैरेक्टर एआरसी भी इवॉल्व होता है, जिससे उनका रोल सीरीज में और भी सिग्निफिकेंट बन जाता। वेजिटा सुपर सायन 2। वेजिटा जब सुपर सायन 2 बन जाता है, उसका पावर लेवल और स्ट्रेंथ सुपर सायन 1 से बहुत अधिक हो जाता है। इस फॉर्म में उनका एनर्जी और अग्रेशन भी बढ़ जाता है। उनका बाल स्लाइटली लॉन्गर हो जाता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी दिखने लगते हैं। वेजिटा इस फॉर्म में ट्रंक्स की मदद से फ्यूचर ट्रंक्स सागा में पहली बार आते हैं। सुपर सायन 2 फॉर्म में वेजिटा का डिमीनर भी बदल जाता है। उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन डबल हो जाता है। इस फॉर्म में उनका पावर आउटपुट इतना बढ़ जाता है कि वो इवन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से टकरा सकते हैं। जब उनका एंगर या इमोशन पीक पर होता है, वो सुपर सायन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस फॉर्म में वेजिटा को गोहान के सुपर सायन 2 ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि गोहान ने सेल सागा में ये फॉर्म दिखाया था। वेजिटा भी ये फॉर्म अचीव करके अपने स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, जो उनके कैरेक्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोल हो जाता है बबीदी, एक डार्क विज़र्ड, के द्वारा। मेजन वेजिटा शुरुआत में बबीदी के शक्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका पावर बढ़ सके और गोकू से मुकाबला कर सके। इस अवस्था में वो अपने इविल साइड को एक्सेप्ट करता है और गोकू से टक्कर लेता है। यह समय वो कहता है कि वो मेजन बनकर मजबूती और ताकत हासिल करना चाहता है। मेजन वेजिटा का कैरेक्टर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है। जब वो इविल हो जाता है, तो वो अपने पास्ट की मिस्टेक्स, जैसे कि गोकू को हरने में हुई हार, को भूलकर पावर की तरफ आकर्षित होता है। इससे वो अपने ईगो और डिज़ायर फॉर पावर को समझने की कोशिश करता है। उसका कैरेक्टर एआरसी उसके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जहां वो अपनी सेल्फिशनेस और अनकंट्रोल्ड पावर को समझने की कोशिश करता है। इसका रिजल्ट वो है कि वो एंड में अपने आप को कुर्बान करके अपने लव्ड वंस के लिए अपने लाइफ को बचाता है। सुपर सायन गॉड। वेजिटा की सुपर सायन गॉड फॉर्म ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स में एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें वेजिटा अपने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पावर, स्पीड और स्टेमिना बढ़ती है। इस फॉर्म में उसका बाल लाल हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा को डिवाइन एनर्जी मिलती है, जो यूज बेहद पावरफुल बनाती है। वेजिटा सुपर सायन गॉड डिफ़ॉल्ट GPT-3.5। यूजर वेजिटा की सुपर सायन गॉड फॉर्म को समझाओ। चटी जीपीटी। वेजिटा की सुपर सायन गॉड फॉर्म ड्रैगन बॉल जेड के यूनिवर्स में एक एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें वेजिटा अपने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पावर, स्पीड और स्टेमिना बढ़ती है। इस फॉर्म में उसका बाल लाल हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा को डिवाइन एनर्जी मिलती है, जो यूज बेहद पावरफुल बनाती है यूजर। और सुपर सायन गॉड फॉर्म में वेजिटा अपने नॉर्मल सायन फॉर्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सुपर सायन ब्लू एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन है ड्रैगन बॉल सुपर में। इसमें वेजिटा अपने की और मॉरस को कंबाइन करते हैं, जिससे उनकी शक्ति और स्पीड काफी बढ़ जाती है। इस फॉर्म में उनका बाल ब्लू हो जाता है और उनके आंखों में भी ब्लू रंग का ग्लो होता है। ये फॉर्म सुपर सायन गोद और सुपर सायन की फ्यूजन है, जो कि गोद की एनर्जी को मेंटेन करने और सुपर सायन की पावर को कंबाइन करने की अनुमति देता है। इस फॉर्म में वेजिटा की पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जिससे वो काफी ताकतवर दुश्मनों से लड़ सकता है। ब्लू फॉर्म में उनका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है कंपेयर टू सुपर सायन गॉड फॉर्म, जिससे वो लंबा समय तक लड़ाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में वेजिटा अपने ओपोनेंट्स के साथ हाई स्पीड बैटल्स कर सकता है और एनर्जी की मैनिपुलेशन से अटैक्स और डिफेंसेस को एनहांस कर सकते हैं।
लेकिन सुपर सायन ब्लू फॉर्म को मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता है, और अगर वेजिटर को एनर्जी कंट्रोल में कमी हो तो उनका पावर कम हो सकता है। इसी तरह से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की स्टेमिना भी लिमिट होती है, इसलिए वेजिटर को अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करनी होती है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को सही समय तक मेंटेन कर सके। सुपर सायन ब्लू फॉर्म ड्रैगन बॉल सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेजिटर को उनके चैलेंजेस के सामने और भी मजबूत बना देता है। वेजिटर की सुपर सायन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म उसके ट्रेडिशनल सुपर सायन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन की एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें वेजिटर ने अपने की एनर्जी को और ज्यादा कंट्रोल करके उसका पावर लेवल इंक्रीज किया है, जो कि उसको इवन स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस फॉर्म में उसकी हेयर ब्लू और फेरी ऑरा होती है, जिससे उसका अपीयरेंस और भी पावरफुल लगता है। ये फॉर्म इनिशियली एनिमे सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था और ये फॉर्म बेसिकली वेजिटर का रिस्पॉन्स है यूनिवर्स सर्वाइवल सागा में होने वाले चैलेंजेस का। जैसे जैसे उसने अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव किया और अपने लिमिट्स को पुश किया, उसका पावर लेवल और भी बढ़ गया। सुपर सायन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में वेजिटर ने अपने स्टैंडर्ड सुपर सायन ब्लू फॉर्म को रिफाइन किया है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और एनर्जी आउटपुट भी एनहांस हो गया है। इस फॉर्म का यूज जनरली इंटेंस बैटल्स में होता है जब उसको अपने ओपोनेंट से कम्पीट करना होता है। वेजिटर अल्ट्रा ईगो फॉर्म की खोज में वेजिटर ने अपने प्रतिबंध को और अपने लिमिटेशंस से लड़ने की कोशिश की। जब वह विस के साथ ट्रेनिंग करते करते अपने अंदर के पोटेंशियल को समझने लगे तो उन्होंने इस फॉर्म की ओर एक कदम बढ़ाया। यह एक इवोल्यूशनरी स्टेज है जो उनके नॉर्मल सुपर सायन फॉर्म्स से अलग है। इस फॉर्म को अटेन करने के लिए वेजिटर ने अपने इंस्टिंक्ट्स को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश की। यह एक स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है, जिससे वह अपने कॉन्शियसनेस को हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें अपनी लिमिटेशंस और फियर्स को ओवरकम करना पड़ा। जब वेजिटर इस फॉर्म में आते हैं तो उनका अपीयरेंस भी थोड़ा अलग हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस काफी अधिक हो जाते हैं। यह फॉर्म उनके कैरेक्टर की ग्रोथ का एक मुख्य हिस्सा है, जिससे उन्होंने अपने वीकनेसेस को हारने की कोशिश की और एक नए लेवल तक पहुंचने की चुनौती को स्वीकार किया।